संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रोताओं, आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला पूर्वांगवादी राग। इसे प्रस्तुत कर रही हैं वायलिन वादिका संगीता शंकर। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज प्रस्तुत है राग दरबारी कान्हड़ा। संगीत सरिता के हमारे सभी श्रोताओं को संगीता शंकर का प्रणाम है। यहाँ इस स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में बैठ के आपसे बातें करते हुए लगता है कि आप सब हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे पूर्वांगवादी रागों के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के जो दो प्रकार के राग हैं, एक उत्तरांगवादी और एक पूर्वांगवादी, तो उसमें से हम लोगों ने सिर्फ पूर्वांगवादी को चुना इस श्रृंखला के लिए। और इसके बारे में तो आप अभी तक मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा कि पूर्वांगवादी किसे कहते हैं। एक जो 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात के बीच में गाए जाने वाले सभी राग और जिनके वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में हों। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही विशेष राग आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत ही प्रिय राग है, बहुत ही शांत है, गंभीर है, जिसको ये कहते हैं कि मैजेस्टिक है। शेर की चाल जैसे होती है ना, वैसे इस राग का ग्रैंडियर है, मैजेस्टी है। और इस राग का नाम है दरबारी। शायद आप सभी ने इस राग में बहुत सारे गाने सुने होंगे और इतना कर्णप्रिय है, इतना मधुर है। इसका समय मध्य रात्रि का है, यानी पूर्वांगवादी रागों का जो समय होता है ना, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, तो रात के 12 बजे के आसपास का ही इसका समय है। उसी समय ये गाया जाता है। शांत और गंभीर प्रकृति का होता है और इसका वादी स्वर ऋषभ है, शुद्ध ऋषभ, संवादी पंचम। ज्यादातर दरबारी का विस्तार सप्तक के मंद्र में ही होता है, यानी कि सप्तक के निचले भागों में होता है। मैं अभी आपके सामने मैं दरबारी बजाती हूँ और बजाते बजाते आपको बताती हूँ कि किस तरह इसका विस्तार सप्तक के पूर्वार्ध में ही ज्यादा होता है। शुरुआत ही हम वादी स्वर ऋषभ से करते हैं। तो सुना आपने किस तरह दरबारी बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है, शांत है, गंभीर है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि सप्तक के नीचे के भागों में, मतलब नीचे के स्वरों में इसका विस्तार ज्यादा होता है। अच्छा, इन्हीं स्वरों का एक और राग है जिसका नाम है अडाना। इसी स्वर समूह को अगर हम जल्दी जल्दी गाते हैं और तार सप्तक में गाते हैं तो वही चीज अडाना बन जाता है। तो जब हम लोग दरबारी बजाते हैं तो इस चीज को हम ध्यान में रख के चलते हैं कि इसमें हम जल्दी जल्दी विस्तार न करें और तार सप्तक में हम लोग ज्यादा न जाएं, बल्कि नीचे के स्वरों में ही शांत गंभीर प्रकृति से हम इस तरह से विस्तार करें जिससे कि दरबारी का राजत्व, दरबारी का मैजेस्टिसिटी सामने आए।
इस राग में मैं आपके सामने एक बंदिश प्रस्तुत करूंगी जिसके शब्द हैं राम नाम परम धाम। ये बंदिश है एक ताल में, मध्य लय एक ताल, द्रुत एक ताल में, और इस ताल की कितनी मात्राएं हैं और इसके क्या बोल हैं ये आपको समझाएंगे हमारे युवा कलाकार तबला वादक आदित्य कल्याणपुर। धिन धिन धागे तेरे किट तू ना कत्ता धागे तेरे किट धी ना। अब मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। तो इस तरह इसी 12 मात्राओं को इस ताल में हम थोड़े और लय में लेके राग दरबारी में आपको ये बंदिश सुनाते हैं। इस राग में हम आपको एक मशहूर फिल्मी गाना सुनाने जा रहे हैं और कल आपसे फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया,
प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। महल और बैन सुहानी, रंग महल और रैन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी। मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। कजरारी चंचल अखियां, अखियां अखियां चंचल अखियां, अखियां ये कजरारी चंचल अखियां। होठ गुलाबी फूल की पत्तियां, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे। होश जिया के उड़ाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। अभी आपने राग दरबारी कान्हड़ा पर आधारित ये गीत सुना मन्ना डे की आवाज में। इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और स्वरों से सजाया था शंकर जयकिशन ने। पूर्वांग वादी राग, इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी, जिसमें आप सुन रहे थे राग दरबारी कानड़ा। इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रही हैं वायलिन वादिका संगीता शंकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa.